हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और गिब्स फ्री एनर्जी से स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस हम कैसे निकालते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क और वी कैन से स्पॉन्टेनियस वर्क। कभी भी कोई सिस्टम अगर कोई स्पॉन्टेनियस वर्क करता है तो वो गिब्स फ्री एनर्जी यूज़ करता है। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज़ द एनर्जी इन द सिस्टम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पॉन्टेनियस वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी। ये जी गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल है। गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे लिखा जाता है? G is equal to H minus Ts. H is the enthalpy, T is the temperature and S is the entropy. So Gibbs free energy enthalpy minus temperature multiplied by entropy ये होता है। अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें इस वाली इक्वेशन का तो डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा dg इज इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे इस डिफरेंशियल फॉर्म को तो इक्वेशन आएगी dg इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो कैलकुलेशंस को या फर्दर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इजी करने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। एस डी टी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज हमने टेम्परेचर कांस्टेंट माना है तो डी टी ज़ीरो। ओके, इसी को हम ब्रॉडली लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। That means Gibbs free energy change is equal to enthalpy change of the system minus temperature multiplied by entropy change of the system। तो किसी भी सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी से। तो स्पॉन्टेनिटी और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए हम पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिस्कस करेंगे। वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स और वी कैन से डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी डेल्टा एस जो टोटल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस टोटल होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज मिलके टोटल एंट्रोपी चेंज के बराबर होती है। और ये टोटल एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अभी हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन देखा इट इंक्लूड द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी दोनों का पता होना चाहिए। सराउंडिंग जो है वो बहुत वास्ट होता है। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हम स्टडी करते हैं सिस्टम को, सराउंडिंग की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता बिकॉज वी आर स्टडिंग द सिस्टम, हमें सिस्टम से मतलब है। सो इट इज़ बेटर टू एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ओनली। और इसीलिए हम डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को क्राइटेरिया मानते हैं फॉर द स्पॉन्टेनिटी। अगर हम एंट्रोपी से कैलकुलेट करेंगे तो हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी से कैसे निकालेंगे उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे आया वो देखते हैं। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। ये हमने जब एंट्रोपी वाला वीडियो डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। सिस्टम का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में डिवाइडेड बाय टी। तो सिस्टम के एंथैल्पी चेंज को नेगेटिव साइन से साइन डिवाइडेड बाय टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो हमारे पास में सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं हीट चेंज ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी। टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, यहाँ से हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था कि डेल्टा एस टोटल जो है वो है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के लिए, ये यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ टोटल आ गया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। ओके,
नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टेम्परेचर टी। ओके, तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये यहाँ वाले फैक्टर को मैंने पहले लिख दिया है, इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फैक्टर नेगेटिव साइन के साथ यहाँ आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब हमने जो डेल्टा जी का फॉर्मूला देखा था लास्ट स्लाइड में, देखिए डेल्टा जी का फॉर्मूला था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सभी सिस्टम की प्रॉपर्टीज थी, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ एंट्रोपी। ठीक है ना, इससे इसको कंपेयर करेंगे जो पीछे हमने सेकेंड स्लाइड में देखा है। देखिए यहाँ हमारे पास में आ गया डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फैक्टर डेल्टा जी के बराबर है, अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ओके, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास में डेल्टा जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर आया, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। यहाँ जो एंट्रोपी चेंज है वो है टोटल एंट्रोपी चेंज। ओके, तो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज सिस्टम की है। और डेल्टा जी के लिए दूसरा फॉर्मूला है माइनस टी डेल्टा एस टोटल, टोटल एंट्रोपी चेंज को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव साइन लगाया। तो सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम इन दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने ये अभी पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हुआ, ये वाला फॉर्मूला देखिए लास्ट वाला, अगर टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी क्या होगा सिस्टम का, नेगेटिव। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सिस्टम जहाँ टर्म नहीं लगा के सिंपली डेल्टा जी लिखेंगे। ओके, तो देखिए डेल्टा जी नेगेटिव दैट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी जीरो दैट मीन्स सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की थी, डेफिनेशन क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इज द सिस्टम एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूज्ड टू डू द स्पॉन्टेनियस वर्क। ओके, अब न्यूमेरिकल देखते हैं, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज गिवन दैट द सिस्टम, गिवन फॉर द सिस्टम डेल्टा एच is equal to minus 40 kilojoule per mole and delta S is equal to 135 joule per Kelvin at 300 Kelvin temperature. ओके, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है सिस्टम के लिए, डेल्टा जी निकालना है तो सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने अभी कहा था हम सिस्टम टर्म ड्रॉप कर रहे हैं, सिंपली हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, बार बार ये इस तरह से नहीं लिखेंगे कि डेल्टा जी सिस्टम। ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, डेल्टा एच हमारे पास में 40 किलो जूल है, दैट मीन्स सॉरी माइनस 40 किलो जूल है, दैट मीन्स माइनस 40,000, माइनस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल 300, डेल्टा एस इज 135। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, डेल्टा जी हमारे पास में माइनस 80.5 किलो जूल आ गया। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ओके, अब देखते हैं अगला, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम हमें पता है, हमें निकालना है टोटल एंट्रोपी चेंज। अभी हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा था, टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा जी से, लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में टोटल एंट्रोपी चेंज आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि जो डेल्टा जी है इसका फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट मीन्स जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड करती है। ओके, अब फर्स्ट सिंपलेस्ट केस देखते हैं, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी भी क्या होगी उसकी वजह से नेगेटिव, नेगेटिव डेल्टा एच डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, है ना। और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये वाला पूरा फैक्टर टी डेल्टा एस फैक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वो भी डेल्टा जी को क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, यानी डेल्टा एच का नेगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, ये दोनों फेवरेबल कंडीशन है फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव आएगी एट ऑल द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो,
अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव ही आएगा. So we can say it's spontaneous at all temperature. The process will be spontaneous at all the temperatures. अब सेकेंड केस कंसीडर करते हैं. सेकेंड केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है. डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाएगा. डेल्टा एस नेगेटिव है. डेल्टा एस नेगेटिव है यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ना. डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो वो डेल्टा जी को क्या बनाएगा? पॉजिटिव. ये माइनस टी डेल्टा एस है ना. तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा. तो टी डेल्टा एस जो है फिर वो डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाएगा, है ना. तो अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है यानी प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है यानी एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो. सो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस ऑल द टेम्परेचर्स. ठीक है. अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें डेल्टा एच है नेगेटिव और डेल्टा एस भी है नेगेटिव. डेल्टा एच नेगेटिव है वो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाता है. डेल्टा एस अगर नेगेटिव हुआ तो ये वाला पूरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो एक फैक्टर जो है डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा है और एक फैक्टर डेल्टा जी को पॉजिटिव बना रहा है. अब जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कम हुई तो टी डेल्टा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, है ना. देखिए टी डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है ना. डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये वाला पूरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो हमें प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए इस वाले फैक्टर को कम करना है तो हम टेम्परेचर कम करेंगे ना. टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा. ओके. सो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो डेल्टा एच तो प्रोसेस यानी डेल्टा जी को नेगेटिव करता है बट डेल्टा एस जो है वो डेल्टा जी को पॉजिटिव कर देता है. तो इस केस में टेम्परेचर कम होना चाहिए. अगर टेम्परेचर कम हुआ तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी डेल्टा एच से और प्रोसेस होगा फिर स्पॉन्टेनियस. सो टेम्परेचर अगर लो हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, बट अगर बहुत हाई हुआ तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है. ओके. नेक्स्ट केस है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है. डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव. डेल्टा एस भी पॉजिटिव है. डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये वाला पूरा फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तो इस केस में ये डेल्टा जी को नेगेटिव करेगा यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. डेल्टा एच प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बना रहा है और डेल्टा एस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहा है ना. देखिए डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी नेगेटिव, है ना. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस केस में टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इस वाले फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो. तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डेल्टा एच से एंड इन दैट केस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. ओके. डेल्टा एच नेगेटिव यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी से. तो अभी हमने पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज़ ज़ीरो. तो उस केस में डेल्टा जी अगर जीरो है, इस इक्वेशन में हमने लिख दिया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस एंड दैट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, है ना. एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय एंट्रोपी चेंज. तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. ओके. सो हम टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम डेल्टा जी से इस डेल्टा जी वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं. एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय एंट्रोपी चेंज एट दैट कंडीशन. अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस चेंजेस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस टू द नॉन स्पॉन्टेनियस और रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस टू स्पॉन्टेनियस. मतलब जब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर में चेंज आता है वो टेम्परेचर होता है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के एक तरफ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो दूसरी तरफ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. मान लीजिए किसी के लिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 300 केल्विन किसी प्रोसेस के लिए. तो 300 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पे प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो 300 से ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. इसका रिवर्स भी हो सकता है. अगर 300 से नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस है तो 300 से ऊपर स्पॉन्टेनियस हो सकता है ना. तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर के बीच में चेंज होता है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं.
For a certain reaction, delta H is equal to minus 25 kilojoule and delta S is equal to minus 40 joule per Kelvin. At what temperature will it change from spontaneous to non-spontaneous? हमें बताना है कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में चेंज होगा, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना। सिंपली फॉर्मूला है T इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में आ गया, दैट इज 625 केल्विन। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है जो यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, बिलो 625 होगा या अबव 625 होगा। हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो निकाल लिया कि हमारे पास में 625 आया। अब हमें ये बताना है कि बिलो 625 प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या अबव 625 प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। वो कैसे बताएंगे? तो यहाँ हम दोनों का साइन देखेंगे। डेल्टा एच है नेगेटिव, डेल्टा एस भी है नेगेटिव। तो हमने लास्ट जो टेबल डिस्कस की थी वो देखते हैं। डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो तो लो टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। कैसे वो हमने डिस्कस किया था, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाएगा, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बनाएगा, है ना। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, दैट मीन्स बिलो 625 केल्विन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब अगला देखते हैं। डिटरमाइन डेल्टा एस टोटल एंड डिसाइड वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन। आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है। आपको डेल्टा एस टोटल निकालना है और बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तो डायरेक्ट डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा सकते थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको डेल्टा एच भी पता है, डेल्टा एस भी पता है, टेम्परेचर 298 केल्विन पे पूछा है तो वहाँ से हम डेल्टा जी निकालेंगे, नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, दूसरा हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको कि हम एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज निकाल लेते हैं। टोटल एंट्रोपी चेंज क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, वो अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की स्लाइड्स में और इस पर पूरा वीडियो हमने एंट्रोपी वाला जो था उसमें डिस्कस किया था। सो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कितनी है? माइनस 24.8 किलो जूल। वैल्यू यहाँ पुट की, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन पे पूछा हुआ है, वैल्यू पुट की तो हमारे पास में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ गया प्लस 83.2 जूल पर केल्विन। ओके, देखिए फॉर्मूले में भी नेगेटिव था, डेल्टा एच भी नेगेटिव थी, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हमारे पास में पॉजिटिव आई। ओके, अब हमें डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो पता है 15 जूल पर केल्विन। ठीक है, डेल्टा एस टोटल कैसे निकालेंगे? सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज ऐड कर देते हैं। सिस्टम की है 15 जूल पर केल्विन, सराउंडिंग की आई 83.2, दोनों पॉजिटिव है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आया। डेल्टा एस ऑफ टोटल इज पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ओके, अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सॉलिड मेल्ट हो रहा है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, उसके लिए हमें 3 टेम्परेचर्स पे पूछा है, -55 डिग्री सेल्सियस, -19.5 डिग्री 95 डिग्री सेल्सियस एंड -77 डिग्री सेल्सियस। इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज -77 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड मेल्ट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है -77 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी के साइन क्या होंगे। फर्स्ट केस टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस है, सेकेंड केस -95 डिग्री सेल्सियस है एंड थर्ड केस -77 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो मेल्टिंग है, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, नाउ सॉलिड मेल्ट्स, दैट मीन्स सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होना चाहिए? अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की एंट्रोपी होती है। डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस की का भी हमें पता लग गया साइन कि डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव बिकॉज प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डेल्टा एस पॉजिटिव बिकॉज सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, अब डेल्टा जी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट
देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, यही होता है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो -77 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा जी है 0। अब फर्स्ट केस -55 डिग्री सेल्सियस पे कितना होना चाहिए, तो इन दोनों के साइन से देखते हैं। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा है पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। वो देखते हैं, टेबल से देखते हैं। देखिए हमारा डेल्टा एच भी पॉजिटिव था, डेल्टा एस भी पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव थे। सो स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगी। क्लियर। इस बेसिस पे देखते हैं। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर -77 डिग्री सेल्सियस, उससे कम पे पॉजिटिव, उससे ज़्यादा पे नेगेटिव, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये हमने पूरा गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।